मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आकाश अपने भाषण की शुरुआत अल्लामा इकबाल की मशहूर पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा। यूनान व मिस्र व रूमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान व मिस्र व रूमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान व मिस्र व रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नाम व निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। भारत के इतिहास में और हम भारतीय नागरिक के जीवन में 15 अगस्त सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यही वह दिन है जब भारत को 200 सालों की अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली थी। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश गुलामी की बेड़ियों को काटकर ब्रिटिश शासन के चंगुल से आज़ाद हुआ था। इसके बाद यह दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में अंकित हो गया। हर भारतीय 15 अगस्त के इस खास दिन को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर बड़ी धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाता आ रहा है। इस साल भारत की आज़ादी को 77 बरस पूरे हो गए हैं। यह ऐतिहासिक दिन है और हमारे देशवासियों के बीच देश प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस का दिन देश में राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके त्याग और बलिदान के चलते भारत तो अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। आज का दिन इनकी बहादुरी, वीरता और शौर्य को नमन करने का दिन है। देश के इन स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी को पाने के लिए हमने लंबा संघर्ष किया। अपना पूरा जीवन, पूरी जवानी आज़ादी को पाने में झोंक दी। देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक जैसे कई क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा है। भारत माँ के इन सच्चे सपूतों के लंबे संघर्ष के कारण स्वतंत्रता का सपना साकार हुआ। उन्हीं के प्रयासों की बदौलत आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे देश का अपना संविधान है जिसने हमें कई अधिकार दे रखे हैं। इन्हीं अधिकारों की बदौलत हम सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। आज 15 अगस्त 1947 का जिक्र होते ही गर्व से हर भारतीय का सीना चौड़ा हो उठता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर तिरंगा फहराते हैं। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रीय गान होता है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और कई अहम घोषणाएं करते हैं। देश को आज़ाद हुए करीब 8 दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। विकास के हर क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज़ादी के बाद अपना संविधान, आम चुनाव, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, भारत का परमाणु शक्ति संपन्न बनना, तीनों सेनाओं का ताकतवर व आधुनिक बनना, इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों की स्थापना, चंद्रयान 3 की सफलता, भारत का पोलियो मुक्त होना, महिला सशक्तिकरण, कोरोना वैक्सीन निर्माण, डिजिटल क्रांति जैसे महत्वपूर्ण पल भारत की विकास यात्रा के अहम पड़ाव हैं। इस दिन देश के विकास, समस्याएं और चुनौतियों पर मंथन होता है।
इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें एकता, विविधता और प्रगति के उन मूल्यों को बनाए रखने के लिए शपथ लें जिनके लिए हमारा देश जाना जाता है। हमें आज के दिन संविधान में लिखी बातों का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी के साथ मैं अपने भाषण का समापन करना चाहूँगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।